नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों आई एम सॉरी, मैं पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं ऑटो पे स्टेशन था दोस्तों, और आज ही मैं वापस आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा विभाग की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे। दोस्तों आज की भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इस भर्ती के लिए आपको दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करना है। आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है बीपीसी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है और इसमें रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती होने जा रही है दोस्तों इसमें पोस्ट के नाम है ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पीजी तथा डिप्लोमा। और इस भर्ती में एज लिमिट है 27 साल, 30 साल तथा 35 साल। जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें अराउंड 73 वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। जहाँ तक फीस की बात है दोस्तों तो इसमें 500 रुपये फीस है तथा SC ST और PWBD के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं है, यानी कि फीस एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों इस भर्ती में ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें रिटन टेस्ट होगा तथा स्किल टेस्ट होगा। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है दोस्तों आपको। और दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, इस सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और अदर डिटेल्स के बारे में। दोस्तों जहाँ तक स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात है तो इसमें दोस्तों आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी और इसमें एज लिमिट है 27 साल। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड की, यानी कि 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों ये। और जहाँ तक हिंदी स्टेनोग्राफर की बात है तो हिंदी स्टेनोग्राफी में 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए दोस्तों हिंदी में। कंप्यूटर का आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों जहाँ तक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की बात है तो इसमें आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के लिए भी एज लिमिट 27 साल है। और जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है दोस्तों तो कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। दोस्तों जहाँ तक ड्राइवर की पोस्ट की बात है तो इसमें कंप्लीट डेजिग्नेशन है दोस्तों ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। और इसमें आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 35 साल है दोस्तों। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों मोटर व्हीकल का। और आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का, यानी कि छोटे मोटे जो माइनर डिफेक्ट्स होते हैं उनको ठीक करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आपके पास 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। दोस्तों जहाँ तक लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट की बात है तो इसमें आपको लेवल 1 की सैलरी मिलेगी दोस्तों। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। 10वीं पास में आपके दोस्तों 10th में साइंस होना जरूरी है। ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के पास दोस्तों 10th क्लास में साइंस होती है। तो दोस्तों आप अकॉर्डिंगली इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगली पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इस पोस्ट में दोस्तों आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल दोस्तों। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10+2 विद साइंस। और ग्रेजुएट वाले भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक वैकेंसी वेरिफिकेशन की बात है तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट है दोस्तों। सेक्शन ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है दोस्तों। असिस्टेंट की 6 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 10 वैकेंसी दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट की 13 वैकेंसी है। ड्राइवर की दोस्तों 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4 वैकेंसी दोस्तों। टेक्निकल असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है।
लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 8 वैकेंसी है दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की 5 वैकेंसी है तथा लाइब्रेरी अटेंडेंट की दोस्तों 1 वैकेंसी है। दोस्तों जहाँ तक अदर पोजीशन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल की बात है तो इसका डिटेल आप नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा दोस्तों, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। दोस्तों इस भर्ती की ज़्यादा लोकेशंस की बात है तो दिल्ली की वैकेंसी दोस्तों, इसका लोकेशन दिल्ली है और इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। और जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती के लिए लास्ट डेट की बात है अप्लाई करने के लिए, तो जैसे बताया कि आपने ऑफलाइन इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो दोस्तों ये 14 से लेके 20 तारीख का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है नवंबर का, उसमें प्रकाशित हो रखा है दोस्तों। इस हिसाब से आप इसकी लास्ट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट http://www.bpci.org.in पे जाके आप इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सब डिटेल इस भर्ती का, और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।